नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। देहरादून के पटेल नगर स्थित एक कॉलेज से दोस्त के साथ घर लौट रहे युवक पर कुछ युवकों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमलावरों की संख्या 15 से 20 बताई जा रही है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर पर गहरी चोटें आई है। युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक समुदाय विशेष के 15 से 20 युवकों ने उसके दोस्त को धक्का देकर गिरा दिया और अमन पर धारदार हथियारों से हमला कर फरार हो गए। मामले की जानकारी लगने पर हिंदू वाहिनी समेत हिंदू संगठनों के लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। वहीं कुछ हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में इन दिनों रंग बिरंगे दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों के दुश्मन बने पॉलीगोनर गोनम खरपतवार के उन्मूलन के लिए युद्ध स्तर पर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने पॉलीगोनम हटाओ अभियान शुरू किया है। पॉलीगोनम को अमेला तथा नटग्रास भी कहते हैं। दरअसल फूलों की इस प्राकृतिक घाटी में फूलों के लिए नासूर बने इस खरपतवार को उखाड़ने पर अब तक पार्क प्रशासन लाखों रुपए का बजट खर्च कर चुका है। इसके बावजूद भी पॉलीगोनियन घाटी के फूलों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। डोईवाला क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग का खेल लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन शिकायत मिलने पर अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही भी करता है, लेकिन भू माफियाओं पर प्रशासन की कार्यवाही ऊंट के मुंह में चिरा भर है। नखरौंदा के निवासी रष्टि सिंह ने डीएम देहरादून से क्षेत्र में सीलिंग की 100 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग और तमाम अवैध निर्माण की शिकायत की थी, जिसके बाद डीएम के दिशा निर्देश पर एमडीडीए ने कार्रवाई की और लगभग 45 बीघा जमीन पर की गई प्लॉटिंग को जेसीबी मशीन के माध्यम से ध्वस्त करवाया गया। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई से शिकायतकर्ता रष्टि सिंह संतुष्ट नहीं और कहा कि प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी की है। ये कार्रवाई से संतुष्ट इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरी 100 बीघा जमीन को ध्वस्तीकरण के आदेश हुए थे, सीलिंग के आदेश हुए थे, परंतु यहाँ पे मौके पे क्या देखा जा रहा है, केवल 30 से 40 बीघा जमीन पर ही कार्रवाई की जा रही है। बाकी सारी जमीन को, जो ग्राम समाज की जमीन है, उस सारी जमीन को वैसे के वैसे ही छोड़ा जा रहा है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है इन लोगों के। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में इस साल अब तक 30,546 वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन कर चुके। से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 91,63,800 रुपए की आय प्राप्त हुई है। बीकेटीसी के मुताबिक इस साल 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक 8,198 विशिष्ट और अति विशिष्ट और उनके संदर्भों में आए महानुभावों ने दर्शनों का लाभ उठाया। इससे बीकेटीसी को 24,59,400 का लाभ हुआ। इसी प्रकार बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के पश्चात भी अब तक 22,348 विशिष्ट और अति विशिष्ट लोगों ने दर्शन किए हैं। इससे बीकेटीसी को 67,04,400 रुपए का राजस्व मिला। खबर यूपी के बागपत से। यहाँ जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद के शबका गांव पहुंचकर यमुना नदी में बढ़े हुए जलस्तर का जायजा लिया। यहाँ नदी के जलस्तर बढ़ने से किसानों की जमीनों का कटान हो रहा है, जिसके संबंध में डीएम ने यहाँ मौजूद किसानों से भी बातचीत की। उन्होंने किसानों की उपजाऊ फसल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो किसानों की उपजाऊ जमीनों का पिछले दिनों में कटान हुआ है, उस कटान को अगले बाढ़ वर्ष में न होने दिया जाए। इसके लिए सुरक्षात्मक कार्यों के संबंध में कार्यवाही की जाए। इस कटान को अगले वित्तीय वर्ष में और अगले बाढ़ वर्ष में हम लोग बिल्कुल होने न दें, इसको रोक लें। इसके लिए योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मेरे द्वारा जो उत्कर्ष भारद्वाज को निर्देश दिए गए हैं कि इसमें एक परियोजना बना दें। इनके विभागीय अधिकारियों द्वारा भी भ्रमण किया जाएगा अगले महीने में, और उनके भ्रमण के उपरांत इसको शबका को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि शबका जुगौस और माड़ी से भी जुड़ा हुआ है, सभी को सुरक्षित करने के लिए हमें योजना बनानी पड़ेगी। ताकि फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पेन पॉइंट।